विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आर्थिक भूगोल कर रहे थे हम लोग। आर्थिक भूगोल में आज आपका टेस्ट ले रहे हैं विश्व के प्रमुख उद्योग और विश्व परिवहन तंत्र। विश्व परिवहन तंत्र, विश्व में परिवहन, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों का टेस्ट हो चुका है, आज है विश्व के प्रमुख उद्योग। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बाजार प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस, बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विश्व के 5 शीर्ष वस्तु निर्यातक राष्ट्र कौन कौन से हैं? विश्व के 5 शीर्ष वस्तु निर्यातक राष्ट्र, निर्यात बोलते हैं एक्सपोर्ट करने वाले। परसेंटेज के साथ लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये परसेंटेज वैसे हर साल घटता बढ़ता रहता है। आखिरी जो आंकड़े हैं बुक्स में जो आए हैं वो लगभग आपके 2021 के हैं, भले ही हम 2024 में हैं, ठीक है। उसके हिसाब से 3 देश कौन कौन से हैं परसेंटेज के हिसाब से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 5 शीर्ष आयातक राष्ट्र कौन कौन से हैं? आयातक बोलते हैं इंपोर्ट करने वाले। आयातक किनको बोलते हैं? विश्व के 5 शीर्ष वस्तु आयातक राष्ट्र। देखिए, आयात और निर्यात 2 चीजों का होता है, या तो वस्तु का होता है या सेवा का होता है। मैंने सिर्फ क्या पूछा है? वस्तु निर्यात और वस्तु आयात। वस्तु आयात में आपने क्या बताना है? 5 शीर्ष 5 राष्ट्र। जो समृद्ध राष्ट्र होते हैं दिख जाते हैं, उनका आयात निर्यात दिख जाता है, उससे पता चलता है क्या स्थिति है। अगर कोई राष्ट्र आयात ही आयात करता रहे, निर्यात ना करे, तो वो भी खराब है, बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वस्तु आयात में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है और भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में या वैश्विक वस्तु आयात में, वैश्विक वस्तु आयात में भारत की कितने परसेंट हिस्सेदारी है, यानी कितने प्रतिशत जो आयात करता है भारत, उसका पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है उसका आयात, और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1909 में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अगला क्वेश्चन लिखिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में, उद्योगों के स्थानीयकरण के संबंध में, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन के संबंध में किनका विशेष महत्व होता है? कम से कम 7 चीजें लिखनी है आपने इसमें।
7 पॉइंट्स लिखने हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण में किन 7 पॉइंट्स बताने हैं आपने मुझे कि जिनकी बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। किसी उद्योग को कहां पर स्थापित करना है, उद्योगपति क्या देखता है, किन किन चीजों को देखता है उद्योगपति कि वहां पर क्या है। उसको कैसे उद्योग लगाने में, उद्योग जब चलेगा तो कैसे उसको सहूलियत मिलेगी। इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी का मतलब होता है कि उद्योग लगाने से पहले, जैसे टाटा है, टाटा ने जब साकची में, जमशेदपुर में, सुवर्ण रेखा और खरगई नदी के किनारे जमशेदपुर बसाया होगा तो क्या देखा होगा उन्होंने वहां पर। उन्होंने जोशीमठ में क्यों नहीं लगाया उद्योग, है ना। अगला, अगला क्वेश्चन लिखिए। जापान के औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताने हैं आपने मुझे। जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। जापान के औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताने हैं, 4 आते हैं उसमें। ये मेंस में बड़ा हेल्प करेगा आपको, मेंस में हेल्प करेगा। जापान के औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टोक्यो, जो कि एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जापान का, वो किस औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। जापान के किस औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र। सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र, जगह बतानी है आपने कौन सी। विश्व में पूछ रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र। विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। और यह किस प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। किस औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है। जिसे विश्व की इस्पात नगरी कहते हैं, वो किस।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश का सैन फ्रांसिस्को किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया प्रदेश का सैन फ्रांसिस्को किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? रूस का व्लादिवोस्टक किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? विश्व का व्लादिवोस्टक। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इंग्लैंड के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताने हैं आपको। इंग्लैंड के 5 औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिवरपूल किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विश्व में सॉफ्टवेयर उद्योग में सबसे प्रसिद्ध इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का प्रमुख केंद्र कहां पर है? आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। नेक्स्ट लिखिए। विश्व का सॉफ्टवेयर उद्योगों में सबसे प्रसिद्ध एप्पल एप्पल का प्रमुख केंद्र कहां पर है?
इटली के दो प्रमुख मोटर गाड़ी उद्योग केंद्रों के नाम बताने हैं आपने। इटली के दो प्रमुख मोटर गाड़ी उद्योगों के केंद्र, दो केंद्र बताने हैं जहां पर मोटर गाड़ी बनती है। जैसे यूएसए में डिट्रॉइट में बनती है ना, स्टुटगार्ट में बनती है, मेनहेम में बनती है, ऐसी इटली में कहाँ बनती है? बल्कि वो कारें जो आप देखते हो, विदेशी कारें, वो पता होनी चाहिए आपको कहाँ कहाँ की हैं। ठीक है, कहाँ बनती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फ्रांस का शैंपेन और बोर्डो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शैंपेन और बोर्डो। फ्रांस का लियोन शहर, लियोन्स, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ब्रिटेन का शेफील्ड किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ब्रिटेन का शेफील्ड। ब्रिटेन का शेफील्ड, शेफील्ड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चिली का वालपरेजो, चिली का वालपरेजो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में हीरा पॉलिश के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम बताना है आपने। हीरा पॉलिश के लिए। हीरा पर पॉलिश होती है, पॉलिश मतलब घिसा जाता है हीरे को। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध मोसुल, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नगर मोसुल कहां अवस्थित है? मोसुल। खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नगर अबादान कहां अवस्थित है? खनिज तेल मतलब तेल शोधनशाला, तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध अबादान शहर कहां अवस्थित है? अबादान।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, कहां से कहां तक चली? यूएसए, कनाडा, मिडिल अमेरिका, यूएसए, कनाडा को दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के नगरों को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी परियोजना का नाम बताना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ओबोर की फुल फॉर्म लिखनी है आपने। ओबोर, ओबोर, OBOR, OBOR। आपने बताना है किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, इसी में लिखना है आपने। और इस योजना के दो तत्व बताने हैं आपने इसी में। इस योजना के दो तत्व। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई? 29। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे का निर्माण कब हुआ, प्रारंभ कब खत्म हुआ, और ये कहां से कहां तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? ये मैंने पूछ लिया कहां से कहां तक जाता है। अच्छा, ये पूछ लिया मैंने ना। मैंने कौन सा पूछा अभी थोड़ी देर पहले?
ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक पूछ लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अधिकांश समुद्री मार्ग ग्रेट सर्किल का अनुसरण करते हैं, क्यों? बृहत वृत्त का अनुसरण करते हैं, क्यों? अधिकांश समुद्री मार्ग बृहत वृत्त का अनुसरण करते हैं, क्यों? बातें नहीं। अधिकांश समुद्री मार्ग बृहत वृत्त का अनुसरण करते हैं, क्यों? बृहत वृत्त, ग्रेट सर्किल का अनुसरण करते हैं, क्यों? कील कैनाल किन दो सागरों को जोड़ती है? कील कैनाल। मैप रीडिंग करा रखी है मैंने पूरी, उनको अगर देखेंगे आप वीडियोस तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, कौन कौन सी जगह कहां कहां पर सब बता रखा है, एक चीज बता रखी है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक बोला मैंने। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? शू कैनाल किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है? शू। यूएसए का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यूएसए का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? किन दो शहरों को जोड़ता है, इसी में लिखना आपने। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? और किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? एलेक्जेंड्रिया कहां का इंपॉर्टेंट पोर्ट है? अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया भी बोलते हैं उसको, कहां का इंपॉर्टेंट पोर्ट है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है?
ट्रांस एंडियन, एंडीज को पार करते हुए, एंडियन, ट्रांस मतलब पार, एंडियन मतलब एंडीज को पार करने वाला रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ बिंदु, मतलब जब वो जन्म लिया उन्होंने, हर साल एक बिंदु लगाया जाता है एक शहर में, और उस शहर का नाम है कैंटन। क्या नाम है? कैंटन। ये किस देश में पड़ता है? ये मैंने थोड़ा बाहर से पूछ लिया, ज्योग्राफी का नहीं है, लेकिन कभी आईएएस में पूछा गया था इसलिए पूछ लिया मैंने, क्योंकि नाम आया है कैंटन का, रेल मार्ग में आता है ये। तो मैंने पूछा कि महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष एक बिंदु लगाया जाता है वहां पर, कहा? कैंटन में। आपने बताना ये जगह कहां पड़ती, कैंटन? समझ में आ गया? हैम्बर्ग किस नदी के तट पर अवस्थित है? हैम्बर्ग, हैम्बर्ग शहर, जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? कोल रिवर। मर्सलीज बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? 50 पूछूंगा आज मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर और दक्षिणी द्वार पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? हाँ, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है? हाँ जी, उत्तरी और दक्षिणी जो द्वार हैं उन पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? बंदरगाह। सेंट मैरी जलप्रपात किन झीलों के बीच में है? नयागरा जलप्रपात किन झीलों के बीच में है और उनके बीच में कौन सी नहर है? नायगरा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच में है और उनके बीच में आपने नहर का नाम भी बताना है।
स्वेज नहर का निर्माण किसके द्वारा, किसकी देखरेख में किया गया था, किस इंजीनियर, फ्रांसीसी इंजीनियर का नाम बताना है आपने। और ये निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था। हांगकांग किस प्रकार का पत्तन है, पत्तनों के प्रकार होते हैं, आपने उसका प्रकार बताना है। यूपीएससी ने पूछा शायद ये क्वेश्चन। पत्तनों के भी प्रकार होते हैं, पोर्ट्स के प्रकार होते हैं, किस प्रकार का पोर्ट है। ऐसे पत्तन जहां लंबे समुद्री मार्ग यात्रा के दौरान जलयान रुककर ईंधन, पानी, यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, ऐसे पत्तनों को क्या कहा जाता है। यह है यूपीएससी का क्वेश्चन। ऐसे पत्तनों को क्या कहा जाता है जहां पर लंबे समुद्री मार्ग के दौरान जलयान रुकते हैं, ईंधन भरवाते हैं, पानी, यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं। ऐसे पत्तन जिनके माध्यम से किसी एक देश के माल को, एक देश के माल को बड़े बड़े गोदामों में संचयन करके रखा जाता है। ऐसे पत्तन जिसके माध्यम से किसी एक देश के माल को पत्तन के बड़े बड़े गोदामों में संचयन करके रखा जाता है और आवश्यकता अनुसार किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है, ऐसे पोर्ट को क्या कहा जाता है। ग्वादर पत्तन किस देश में अवस्थित है, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट। तो भाई अभी इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, अभी दोबारा टेस्ट लेना पड़ेगा मेरे को इस चैप्टर का, ठीक है। कल फिर इसका टेस्ट है, देखते हैं अभी। वैसे कुछ क्योंकि मेरा वायु मार्ग वाला छूट गया, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, वही कह रहा हूँ, काफी क्वेश्चन। आंसर बता रहा हूं वही मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो 1924 में फेटर के द्वारा, फेटर। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा विश्व के 5 शीर्ष वस्तु निर्यातक राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो चाइना 15.1, यूएसए 7.9%, जर्मनी 7.3%, नीदरलैंड 3.7, जापान 3.4%। चाइना, यूएसए, जर्मनी, नीदरलैंड, जापान, ये 5 देश है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि विश्व के 5 शीर्ष वस्तु आयातक राष्ट्र कौन से हैं, वस्तु, वस्तु निर्यात, वस्तु आयात। तो आंसर है अमेरिका 13.02, चीन 11.09, जर्मनी 6.3%, जापान 3.4, नीदरलैंड 3.4।
यानी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, है ना। अब देखो ना, चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 15.1% है और इंपोर्ट कितना 11.09% है, फायदे में है। कितने के? 15.1 में से 11.09 घटा दीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव चल रहा है उसका। यूएसए में अगर मैं बोलता हूं तो यूएसए 7.9% एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि मंगा कितना रहा है 13.02, यानी इसका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी खराब है यूएसए का, यानी कम निर्यात कर रहा है, आयात ज्यादा कर रहा है। जब भी कभी ऐसा होगा कि निर्यात कम और आयात ज्यादा, तो समझ लीजिए लॉस होता है। क्या होता है कि आपने क्या किया, 100 रुपए की चीज बेची और 200 रुपए की खरीद ली, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्या था भाई, भारत का वैश्विक जो वस्तु आयात है वो कितना है? आयात 2.5% है और भारत 10वें स्थान पर है आयात के मामले में। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड वेबर ने किया था, जर्मन अर्थशास्त्री थे, 1909 में किया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर। न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड वेबर ने किया, 1909 में किया, जर्मन अर्थशास्त्री थे ये। उसके बाद अल्फ्रेड वेबर ने जब उद्योगों का स्थानीयकरण सिद्धांत दिया, इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन थ्योरी दी, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि एक उद्योगपति क्या क्या देखता है उद्योग लगाने से पहले। सबसे पहले नंबर 1 पे कच्चे माल की उपलब्धता, नंबर 2 शक्ति, शक्ति मतलब पावर, है ना। नंबर 3, अब शक्ति में कोयला भी हो सकता है, अब आधुनिक काल में बिजली होती है ना, कोयला वगैरह जो भी है। तीसरा परिवहन के साधन देखता है। चौथा सस्ता एवं कुशल श्रम देखता है। पांचवा उसके पास पूंजी होनी चाहिए। 6 उसके पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। और 7 सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज। आधुनिक काल में गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री अगर किसी देश में रहते हैं या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वाले जो देश होते हैं, तो ये बोला था जल्दी से नीतियां चेंज नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? एक प्रकार की सरकार अगर लंबे समय तक किसी देश में टिकी हुई है और संभावना है कि अगले 20 सालों तक भी इसी ने रहना है, तो उद्योगपति ऐसे देश में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि अन्य देश जो होते हैं वो अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। देश की जो पॉलिटिकल क्या होती हैं, पावर्स होती हैं सत्ता में बैठी हुई, उनको अस्थिर करने का प्रयास करती है। बांग्लादेश उदाहरण है आपके सामने, है ठीक ठाक कर रहा था, कमा खा रहा था, अचानक से अस्थिर कर दिया गया। वहां के क्या राजनीतिक स्थिरता को अस्थिर कर दिया गया। अब क्या है कि अब कोई भी निवेशक वहां पर निवेश करने से पहले 10 बार सोचेगा। कितनी बार? तो ध्यान रहे, ऐसे देश आप देख रहे होंगे जहां पर लंबे समय तक क्या है, एक ही प्रकार की नीति वाले लोग शासन कर रहे हैं, तो वहां पर निवेश भी ज्यादा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा मैंने भाई? अगला क्वेश्चन, जापान के जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो क्वांटा का मैदान है, नागोया प्रदेश है, किनकी प्रदेश और उत्तरी क्यूशू प्रदेश। 4 हैं, क्वांटा का मैदान, नागोया, किनकी, उत्तरी क्यूशू प्रदेश, है ना। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, ये टोक्यो कहां पड़ता है? तो ये क्वांटा का मैदान जो है उसमें पड़ता है टोक्यो। जापान की जो 24% आबादी है वो यहीं पर निवास करती है, टोक्यो के आसपास, इस वाले क्वांटा के मैदान में 24% जनसंख्या। ठीक है, टोक्यो शहर। अगला मैंने क्वेश्चन पूछा, शिकागो आंसर है उसका। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र भी है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी है। ठीक है, अगला, विश्व की इस्पात नगरी पिट्सबर्ग को कहा जाता है और पिट्सबर्ग आपका अपलेशियन क्षेत्र में पड़ता है। किसमें पड़ता है? अपलेशियन क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन मैंने 11वां क्वेश्चन पूछा, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया प्रदेश फिल्म और पर्यटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, हॉलीवुड कहां पड़ता है? हॉलीवुड ही बोलते हैं कि बॉलीवुड? हॉलीवुड, विदेशी पिक्चरें जो होती हैं वो हॉलीवुड की होती है। तो एक शहर है हॉलीवुड, एक पहाड़ है उसमें लिखा हुआ हॉलीवुड, कहां पड़ता है? ये वाला क्षेत्र है वो। ठीक है, फिल्म एवं पर्यटन उद्योग। अगला क्वेश्चन
मैंने पूछा 12वां, हाँ जी, व्लादिवोस्टोक किस चीज के लिए? जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा 13वां, मैनचेस्टर ऑफ रशिया, मैनचेस्टर ऑफ रशिया। तो मॉस्को इवानोव को कहा जाता है रूस का मैनचेस्टर। वैसे जो मैनचेस्टर है वो पड़ता कहाँ है भाई? वो इंग्लैंड में पड़ता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। तुलना की जाती है, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। इसका उपमा अलंकार समझते हो? उपमा लगाई जाती है कि भाई यहाँ का मैनचेस्टर कौन है रूस का? तो मॉस्को इवानोव। यानी इंग्लैंड में जिस प्रकार मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग अपने क्या अच्छी स्थिति में, वैसे ही मॉस्को इवानोव रूस में भी सूती वस्त्र उद्योग अच्छी स्थिति में। अगला, हाँ जी, इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश लंदन बेसिन है, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, लंकाशायर है, स्कॉटलैंड है। लंकाशायर से क्वेश्चन बन चुका है इसमें कि लंकाशायर कहाँ का औद्योगिक प्रदेश है? आंसर इंग्लैंड का, लंकाशायर। रावण की लंका नहीं है ये, इंग्लैंड वालों की लंका है लंकाशायर। कई शायर है वहां, हैमशायर, लंकाशायर, पता नहीं क्या क्या शायर ही शायर लगे हुए। शायरी यहाँ होती है भारत और पाकिस्तान में, शायर वहां है। चलो जी, लंकाशायर। लंदन बेसिन, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, लंकाशायर, स्कॉटलैंड। अगला 15वां क्वेश्चन मैंने पूछा, जोर से बोला करो भाई। लिवरपूल आपका जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, हाँ हाँ, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अरमोन्क न्यूयॉर्क, अरमोन्क न्यूयॉर्क। और एप्पल का है, बताओ भाई एप्पल वालों, आईफोन वालों बताओ कहाँ है? हाँ जी, कैलिफोर्निया में। कहा एप्पल लेके घूमते हो आप लोग, बताओ? आईफोन नहीं भाई, सिलिकॉन वैली, वो सिलिकॉन की चिप बनती है, इसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं। एप्पल का है क्यूपर्टिनो, क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, यूएसए। क्यूपर्टिनो शहर का नाम है, कैलिफोर्निया पर्टिकुलर जगह का नाम है क्यूपर्टिनो। जैसे आपकी आईडी पहले ना वीरभद्र में थी कभी। अगला क्वेश्चन भाई, इटली के दो क्या? हाँ, तो ये ट्यूरिन और मिलान, ट्यूरिन और मिलान इटली के दो प्रमुख क्या मोटर गाड़ी उद्योग, ट्यूरिन में बनती है, मिलान में बनती है। अगला क्वेश्चन, शैंपेन और बोर्डो, ये तो बता देना था आपने, शराब उद्योग के लिए। शैंपेन पी जाती है? अरे वाइन अलग हो गया, शैंपेन अलग हो गई यार। शैंपेन अलग चीज होती है। आपने देखा होगा जब वो ग्रैंड प्रिक्स चलती हैं और जीत जाते हैं तो एक बॉटल खोलते हैं, वो पता नहीं क्यों गिराते हैं इतनी, भारत उसको हिलाते हैं और उसके बाद वो क्या होता है, तो उतनी भारत में पीते नहीं है जितने यूरोप में गिरा देते हैं लोग। चलो जी, शैंपेन और बोर्डो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। इसका मतलब शैंपेन फ्रांस की है, वहीं की होनी चाहिए शायद। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? लियोन शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, शेफील्ड ब्रिटेन कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड ब्रिटेन कटलरी उद्योग, कटलरी समझते हैं? कटलरी नहीं समझते? कटलरी भाई, किसी भी होटल लाइन में सबसे पहले क्या देखा जाता है? अच्छे होटलों में कटलरी देखी जाती है, कैसी है ना। किसी भी शादी का जो स्टैंडर्ड होता है वो किससे देखा जाता है? किससे देखा जाता है? आजकल देख रहे होंगे आप, एक जमाना था जब एक प्लेट के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी, युद्ध होते थे। अब नहीं है, अब समझ गए लोग। अगला अगला क्वेश्चन, वालपेराजो, ये तेल शोधन शराब उद्योग,
तेल शोधन मतलब रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी और शराब उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन, हीरापोलिस एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, मोसुल, मोसुल जो शहर है वो इराक में पड़ता है, मेसोपोटामिया में पड़ता है। मोसुल शहर इराक, मेसोपोटामिया। अगला मैंने अबादान पूछा, ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। अबादान ये ईरान में पड़ता है, ईरान। पर्शिया, ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, विश्व का अच्छा, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कहां चली? तो सितंबर 1825 में चली भाई। कब चली? यही महीना था, 1825 में चल रही थी, आज से 101 साल पहले। कहां चल रही थी? डार्लिंगटन से स्टॉकहोम, डार्लिंगटन से स्टॉकहोम चल रही थी। मुंबई से थाने भारत में चली भाई, यहाँ पर। और हमारे उत्तराखंड में तो बोलते हैं रुड़की में चली पहली रेल। वो जब गंग नहर बन रही थी उसकी मिट्टी को ढोया गया सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? हाँ, यूएसए कनाडा को मिडिल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जोड़ने वाला जो मार्ग है वो पैन अमेरिकन महामार्ग है। पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग। ओबीओआर का फुल फॉर्म पूछा मैंने, वन बेल्ट वन रोड। चाइना की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। रेशम मार्ग, इसके दो घटक कौन से हैं? रेशम मार्ग आर्थिक पेटी यानी सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरा 21वीं सदी में समुद्री रेशम मार्ग यानी 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, सिल्क रूट। हो गया वन बेल्ट वन रोड। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल से वैंकूवर जाती है हेलीफैक्स, हेलीफैक्स से वैंकूवर, हेलीफैक्स, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर। अगला क्वेश्चन, ये जो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये 1891 में बनना प्रारंभ हुआ, 1916 में बना। 16 और 9 कितने हो गए? 16, 4, 20, 25 साल लगे इसे बनने में। ये चलता है कहां से कहां तक? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक। करेक्शन ना करें भाई पुराने आंसरों में, मूल्यांकन को प्रभावित ना करें, ऊपर वाला सब देख रहा है। कानून अंधा होता है, जज नहीं होता, ऐसे शिक्षक भी अंधा नहीं होता, सब देख रहा होता है। अगला, ये मैंने क्वेश्चन पूछा कि ग्रेट सर्किल का अनुसरण क्यों करते हैं भाई अधिकांश समुद्री मार्ग? तो वहां पर स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, वहां पर स्थानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा, कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है। कील जर्मनी में एक शहर, कील कैनाल, वहीं पर एक कैनाल है। कभी हिटलर की यू बोट्स कील कैनाल से होते हुए सीधे कहां दिखती थी? अटलांटिक ओशन में दिखती थी, अंदर ही अंदर। यू बोट्स, जर्मन्स, है ना। तो नॉर्थ सी से बाल्टिक सी। अगला क्वेश्चन है, व्यस्ततम आंतरिक नदी जलमार्ग कौन सा? राइन, राइन नदी जलमार्ग। इसमें कोयले का परिवहन किया जाता है, इसलिए कोल रिवर भी बोलते हैं राइन को। राइन नदी जो है, अजी अरे भाई राइन नदी ऐसे एक देश नहीं बोल सकते आप। जर्मनी में आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, फ्रांस में आपका वोस्जेज हो गया, उसके बीच में एक रिफ्ट घाटी हो गई, उससे होकर बहती है राइन, उसके बीच में से बहती है। लास्ट जो जाती है वो शायद नीदरलैंड से होकर जाती है और फिर समुद्र में गिर जाती है। राइन नदी जलमार्ग। अगला क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? शू कैनाल, सुपीरियर हुरॉन, सुपीरियर और हुरॉन 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, सुपीरियर और हुरॉन के बीच में। अगला क्वेश्चन 35वां, जल्दी बोलो। यूएसए का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक। कहां रह गया न्यूयॉर्क? ईस्टर्न साइड में। कहां रह गया सैन फ्रांसिस्को? कहां? वेस्टर्न साइड में, यानी ईस्ट टू वेस्ट पूरा जाता है ये सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। कभी जीवन में पैसे हो ऐसी यात्राएं करना, पहले अपने भारत की करना। कहां से? कश्मीर से कन्याकुमारी, गाना गाना, कश्मीर में कन्याकुमारी। चलो जी, कठिन है भाई रेल यात्रा, इतना आसान नहीं होता, बैठे बैठे परेशान हो जाता आदमी। इसीलिए अब लोग क्या कर रहे हैं,
मोदी जी लाए नई योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। आप देख रहे होंगे अब जो हवाई यात्राएं हैं वो सस्ती हो गई है। किसी जमाने में जब कोई हवाई जहाज में बैठता था तो अपने जो ब्रीफ केस होता था उसमें एक टैग लगा होता था, उसको उतारता ही नहीं था, आता बस से था, फिर उसको उतारता नहीं था और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था कि देखो मैं जहाज में बैठ के आया। आज हर कोई बैठ रहा जहाज में। धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले समय में हवाई यात्राएं सस्ती होंगी और आप सब लोग क्या क्या और वैसे तो इतना कमाओ कि कोई भी चीज क्या ना लगे, महंगी ना लगे। अपना ही जहाज ले लो, एक चार्टर्ड प्लेन। वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स हो गया भाई? क्या था ये क्वेश्चन? कहाँ हुआ अभी भाई? लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग ली हावरे, पेरिस और इस्तांबुल तक जाता है। इस्तांबुल जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट में पड़ता है। किसमें पड़ता है? बॉस्फोरस जल संधि। ली हावरे, ली हार्वे है कि ली हावरे है? ली हाव, पेरिस और इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट में है, मिस्र में है। अगला क्वेश्चन 38वां, ट्रांस इंडियन रेलवे वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स। पहले हम बोलते थे सेंटियागो से ब्यूनस आयर्स, अब हम बोलते हैं वालपराइजो से ब्यूनस आयर्स। अगला क्वेश्चन, हैम्बर्ग शहर नहीं आया अभी क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन कुछ और है। कैंटन बिंदु कहां दिखेंगे आपको? चाइना में दिखेंगे। महात्मा बुद्ध के जन्म से मृत्यु से संबंधित जो ये बताते हैं कि बिल्कुल सही है, चाइना में है कैंटन। अगला क्वेश्चन, एल्ब, हैम्बर्ग शहर जो है जर्मनी का, एल्ब नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन, कोल रिवर राइन को बोलते हैं, कोयले का परिवहन होता है क्योंकि इसमें। और तेल नदी किसको बोलते हैं? कोल रिवर तो हो गई, ठीक है, राइन। और तेल नदी? नहीं भाई, तेल नदी जो है वो अफ्रीका में पड़ती है, नाइजर को बोलते हैं शायद। किसको बोलते हैं? ऑयल रिवर, नाइजर। चेक कर लेना अभी, तेल क्षेत्र है ना वहां, तेल का परिवहन होता है। अगला 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 अगला, मार्शलीज क्या था वो? कौन सा क्वेश्चन है? 42 सीन नदी पर। पेरिस भी सीन नदी के तट पर है। पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। जबकि जर्मनी का जो राजधानी कहाँ है जर्मनी की? बर्लिन, वो स्प्री नदी के तट पर है। याद कर लो यार, नदियां उनके किनारे अवस्थित शहर अपने आप हो जाएगा। अगला, स्वेज कैनाल पर ऊपर की तरफ पोर्ट सईद है, नीचे की तरफ पोर्ट स्वेज है। ऊपर पोर्ट सईद है, नीचे पोर्ट स्वेज है। और इधर की तरफ जाएंगे थोड़ा इधर तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट का मुख्य भूमि पर है, मतलब है तो नील नदी के मुहाने पर ही है वो। अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। अगला, हाँ, ये सुपीरियर और हुरॉन के बीच में है। अगला, नायग्रा जलप्रपात ईरी ओंटारियो के बीच में एक वेलेंड करके नहर पड़ती है इनके बीच में। जैसे ऊपर सुपीरियर और हुरॉन के बीच में शायद शू कैनाल है, सुपीरियर और हुरॉन के बीच में क्या शू कैनाल है, और वहां पर एक प्रपात भी पड़ता है। क्या नाम बताया था मैंने? सेंट है? हाँ, कौन सा? सेंट सेंट मैरी। और यहाँ पर ईरी ओंटारियो के बीच में पड़ता है नायग्रा जलप्रपात, और जो नहर है वो है वेलेंड। कौन सी है? वेलेंड। अगला जो है स्वेज नहर का निर्माण जो किया था वो फर्डिनेंड लेसेप्स ने किया था। 1869 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अंतरराष्ट्रीयकरण भी पूछता है कब हुआ था इसका। अंतरराष्ट्रीयकरण किसी को याद है? अरे भैया, स्वेज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण किसी को याद है? कब हुआ था अंतरराष्ट्रीयकरण? हाँ जी, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। इसके बाद इस पर मिस्र का अधिकार है। 165 किलोमीटर। बाकी ये जो झीलें हैं बार बार पूछता है, मंजाला, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ये आईएएस के क्वेश्चन रहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के रहते हैं। अगला क्वेश्चन भाई,
अंतरेपी पत्तन है ये। कौन सा क्वेश्चन पूछा मैंने अंतरेपी पत्तन के बारे में? अंतरेपो, एंट्रोपोर्ट बोलते हैं, एंट्रोपोर्ट पोर्ट, पोर्ट इसको। 47 क्वेश्चन क्या है? हांगकांग किस प्रकार का बंदरगाह है? यानी हांगकांग में गोदामों में माल भरा जाता है बंदरगाहों पर और फिर अन्य देशों के लिए जरूरत के हिसाब से निकाला जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है ऐसे पोर्ट को जहां पर खाना पानी तेल वगैरह भरा जाता है जहाजों में, पोर्ट ऑफ कॉल। या ये इसका क्वेश्चन है। और ऐसे पोर्ट जहां पर क्या गोदाम होते हैं बड़े बड़े जहां पर सामान रखा जाता है उसको अंतरेपो पोर्ट। 2 बार हो गया ये है। एक तो मैंने पूछा, क्या पूछा था? हांगकांग पूछा था मैंने। हांगकांग किस प्रकार का पोर्ट? ये जो आपके वो हैं, क्या नाम है, एक तो ब्रूसली थे और ब्रूसली के बाद दूसरे कौन थे? अरे यार पिक्चरों में आते हैं। हाँ हाँ, जैकी चैन। वो कहाँ के हैं? हांगकांग के हैं शायद। बड़े अच्छे कलाकार जैकी चैन, बहुत मेहनत की, कई बार हाथ पैर तुड़वाए उन्होंने, खुद ही करते हैं अपने स्टंट। जैकी चैन हांगकांग के है ना, जैकी चैन। हांगकांग निराश हो गया था, एक हीरो आया जैकी चैन, उसने निराशा के बादल छांट दिए वहां पर और उसने अपनी मार्शल आर्ट से दिखाया और सारी जो वो क्या बोलते हैं वहां के जो बच्चे थे वो भी मार्शल आर्ट क्या करने लगे, सीखने लगे अपनी आत्मरक्षा के लिए, है ना। अब पिक्चरों में अगर दिखाएंगे क्या मारते हुए, दम मारते हुए, क्या बोलते हैं उसको, गांजा पीते हुए और दम मारो दम मिट जाए गम, तो फिर आने वाली जनरेशन वैसे ही करती है। शराब पीते हुए दिखाएंगे आप तो, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं उनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनका देखा देखी में आप क्या करते हो, वैसे ही करते हो। इस देश को शराबी बनाने वाली कुछ पिक्चरें थी, उस पिक्चर का नाम ही शराबी था। और एक देवानंद की पिक्चर थी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। इस तरह से मजाक उड़ाया गया हरे रामा हरे कृष्णा का, ठीक है। तो ठीक है, सच्चाई दिखाई गई, हो रहा था उस जमाने में ऐसा, लेकिन उसको देख के और लोग क्या हो गए, दिक्कत हो गई। अगला पाकिस्तान, वही ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में है।